नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या है। जो संज्ञा है ना, वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी अथवा गुण के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। हिंदी में लिखोगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग्स। जितने भी सब चीजें हैं, इन सब का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा, नाउन कहलाता है। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए यहां समझते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। कह रहा है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग्स। देखो कहता है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं नाउन का, वो है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही तो है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम समझते हैं कि इन सबके नाम को संज्ञा कैसे कहते हैं। सबसे पहले पर्सन में क्या आता है? पर्सन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति। पर्सन को हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। चलिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है राज। क्या नाम है? राज। और कोई व्यक्ति है, उसका नाम है मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति है उसका नाम जो है वही क्या हो जाएगा? संज्ञा। वैसे तो मनुष्य भी संज्ञा ही है, क्योंकि मनुष्य का ही तो नाम है, और जिसका नाम है वह संज्ञा है। उसका नाम भी संज्ञा है, वह भी संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गर्ल्स में कोई नाम लिख लीजिए, रिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पर्सन यानी व्यक्तियों में राज हो गया, मुकेश हो गया, रिया हो गई। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी हो, अगर उसका नाम है तो संज्ञा है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट, पर्सन तो क्लियर हो गया, अब बारी है प्लेस की। प्लेस के नाम को संज्ञा कैसे कहते हैं? जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, आगरा, या आपके आसपास का कोई भी मार्केट, आपके आसपास का कोई भी मार्केट, कोई भी स्थान जिसका कोई नाम हो, मतलब एक ऐसा स्थान जिसका कोई नाम हो, वह संज्ञा है। समझ रहे हो? चलिए, आप लोग इलाहाबाद गए हो? यस। इलाहाबाद एक क्षेत्र है, एक स्थान है, वहां पे लोग बसे हैं, लेकिन उस स्थान को हम कहते हैं इलाहाबाद। क्या कहते हैं? इलाहाबाद। अब तो उसका नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम जो है बदल करके क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज क्या है? एक स्थान है। ठीक है, अंबेडकर नगर स्थान है, उत्तर प्रदेश स्थान है, इंडिया स्थान है, प्लेस है। किसी को दिक्कत है? कोई भी स्थान, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, सबके सब क्या है? स्थान है, यानी वो प्लेस में आते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने अब ये समझा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। अभी आपको थिंग्स का समझना है, इसके पहले हम यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए, एनिमल में कोई भी जानवर, टाइगर हो गया, क्या टाइगर जानवर नहीं है क्या? लायन हो गया, लायन भी तो एनिमल है, और टाइगर का भी नाम होता है, लायन का भी नाम होता है। देखिए, हमने उस जानवर का नाम टाइगर रखा, जो जानवर लायन है इसका नाम बाद में रखा गया। किसका नाम क्या है? देखो मामला क्या था ना, जो लायन यानी शेर होता था, वो ऐसा जीव होता था ना, ऐसा जानवर है कि उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी, उसमें दिमाग भी बहुत ज्यादा था, बहुत चालाक जानवर था। वो जंगल का राजा कहलाने के लायक था। इसलिए हम लोगों ने उसका नाम क्या रखा? लायन, शेर रखा। ये शेर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। यही क्या होगा? जंगल का राजा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने पर्सन पढ़ा, प्लेस पढ़ा, एनिमल पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स। पक्षियों में कोई भी पक्षी बताइए। चलो, स्पैरो हो गया, ईगल हो गया, काइट हो गया। कहने का मतलब कोई भी पक्षी हो, अगर उसका नाम है तो वह संज्ञा है। समझ रहे हैं आप लोग? अगला थिंग्स। जैसे मामला यह है, आपने पृथ्वी पे देखा होगा, जितने भी मनुष्य हैं
सबके सब इसमें आ गए, जितने भी मनुष्य हैं सबके सब इसमें आ गए पर्सन में, जितने स्थान हैं सबके सब प्लेस में आ गए, जितने जीव जंतु हैं वो सब एनिमल में आ गए, अब जितने पक्षियां हैं वो सब बर्ड्स में आ गई। अब बचता है तो बचता क्या है, वस्तुएं बचती हैं, थिंग्स बचते हैं, वो किस में रखा जाएगा, थिंग्स में। एग्जाम्पल चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कोई भी वस्तु, दरवाजा है, खिड़की है, टेबल है, स्टूल है ना, जितनी भी चीजें, गेट है, और कोई भी चीज हो, अगर वो वस्तु है, मोबाइल फोन है, बैग है, ठीक है, बुकें हैं आपकी, सबके सब किसमें आएंगे, संज्ञा में। मतलब सबके सब संज्ञा है। कहने का मतलब पृथ्वी पे जितने भी चीजें हैं जिनका नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। पेड़ पौधे हो गए, वो भी तो क्या है, संज्ञा ही तो है। ये सारी चीजें हैं। आज आपने डेफिनेशन समझा नाउन का, संज्ञा की परिभाषा आपने समझा, अभी जस्ट उसके आपने एग्जाम्पल समझे कि संज्ञा एक्चुअल में है क्या। संज्ञा कुछ भी नहीं है यार, केवल क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी जीव जंतु, उन सब का नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। और संज्ञा कोई पहाड़ नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। संज्ञा क्या बताइए, एक नाम ही तो है। अगर किसी भी जीव जंतु, किसी भी वस्तु, किसी भी मनुष्य, इन सब का अगर नाम है तो वह संज्ञाएं हैं। चलिए अब इनकी हम टाइप्स के बारे में जानते हैं। इसके पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने बाइक देखी है, बाइक? बाइक क्या है, नाउन है कि नहीं है? अच्छा, बाइक अगर नाउन है तो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, थिंग्स में, क्योंकि वो वस्तु है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक नाम है फ्रॉक। फ्रॉक को हिंदी में कहते हैं मेढक। मेढक नाउन है कि नहीं है? नाउन क्यों है, क्योंकि वो नाउन के किस में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है। जो आपका फ्रॉक यानी मेढक है, किस में आ रहा है, एनिमल। अच्छा अब बताइए, बटरफ्लाई को हिंदी में कहते हैं तितली। नाउन है कि नहीं है? क्यों है नाउन बताइए? क्योंकि वो बर्ड्स में आ रहा है। क्योंकि वो बर्ड्स में आ रहा है। और अगर बर्ड्स में है और उसका नाम है तितली, वो संज्ञा है कि नहीं? चलिए ये बताइए, वृंदावन, वृंदावन नाउन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो भाई एक स्थान है, और स्थान है, उसका नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, प्लेस है, वो किस में आ रहा है, प्लेस में आ रहा है। चलिए एक और बताइए, अहम नाउन है कि नहीं है? पर्सन में आ रहा है। भाई पर्सन माने व्यक्ति, जो अहम एक नाम है किसी का, वो एक व्यक्ति है, और अगर उसका नाम है यानी वो पर्सन में आ रहा है। और अगर पर्सन में है तो पक्का नाउन है। मार्कर किस में आएगा, वस्तु में आता है। भाई ये वस्तु ही तो होती है। अगर ये वस्तु है मतलब ये थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर वस्तु है तो नाउन है। कहने का मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, थिंग्स, इनमें जो भी चीजें आएंगी वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। देखिए अगला टॉपिक हमारा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझना है। क्या हो बेटा, कोई दिक्कत है? चलिए आगे समझते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ नाउन। अच्छा, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि सर टाइप्स क्या होता है और पार्ट्स क्या होते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। कल हमने क्लास में बताया भी था, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। टाइप का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रकार होता है। क्या होता है, प्रकार होता है। जैसे मार्कर है, मार्कर के बहुत से टाइप्स हैं। मार्कर ये तो ब्लैक है, ब्लू मार्कर भी आता है, रेड मार्कर भी आता है। अच्छा ये तो व्हाइट मार्कर है। अब इसके अलावा परमानेंट मार्कर भी आता है। कहने का मतलब ये सब उसके टाइप हैं। मार्कर कई प्रकार का होता है, समझ रहे आप लोग। ये तो व्हाइट मार्कर है, परमानेंट मार्कर होता है, वो भी तो इसी का टाइप है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा है पौधा, ठीक है, यहां से निकलती है ब्रांचेस। ब्रांच को हिंदी में क्या कहते हैं, शाखा। ब्रांच को हिंदी में क्या कहते हैं, शाखा। अगर ये शाखा पेड़ से टूट जाए
चलो मान लो ये जो दहिया थी, शुद्ध भाषा में उसको हम डाह बोलते हैं ना, डाह। तो उसका जो नाम होता है, उसका जो शब्द का नाम है वो है ब्रांच यानी शाखा। अब देखो ये शाखा पेड़ से टूट गई, टूट करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम कहेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो आपकी जो शाखा है वो किसका भाग है? इस पेड़ का भाग है, इस पौधे का भाग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका भाग। ये कौन सा भाग है? स्टेम। कौन सा भाग है? स्टेम। अब ये जो आपकी जमीन है, जो आपकी धरती है, इसके नीचे बिलो ऑफ द ग्राउंड, ये आपका क्या हो गया? स्टेम हो गया। सॉरी बेटा, सॉरी, यू राइट, रूट हो गया। ये क्या हो गया? रूट। हमने स्टेम और रूट पिछले क्लासेस में पढ़ा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका रूट है वो भी इस पेड़ का एक भाग है। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो शाखा थी ये इस पेड़ का एक भाग था, प्रकार नहीं था। इसके प्रकार, पेड़ के प्रकार कौन कौन से हैं? बहुत से प्रकार का पेड़ होता है। जैसे मान लो बानियन ट्री हो गया, तो कुछ ट्री होते हैं मैंगो ट्री होते हैं, कुछ बनाना ट्री होते हैं। ये सब ट्री के टाइप होते हैं, पार्ट नहीं होते हैं। ये पार्ट है। रूट एक पार्ट हो गया, ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, ये सब क्या है? पेड़ के क्या है? भाग है, पार्ट्स हैं। उम्मीद है आपको पार्ट और टाइप के बारे में समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत है? तो जब आपका नाउन है, नाउन का टाइप होता है, पार्ट नहीं होता है। समझे आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा, नाउन के जो टाइप हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? यानी संज्ञा क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 5 प्रकार का, 5 टाइप्स हैं उसके। आप लिख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे पहला वाला होता है आपका प्रॉपर नाउन। पहला वाला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं, वाह बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जो दूसरा वाला है वो होता है कॉमन नाउन। दूसरा वाला कौन सा होता है? कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अब जो आपका तीसरा वाला है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगला जो आपका टाइप है वो है मैटेरियल नाउन। क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, आप लोग इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, 5 वाला कौन सा? लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बच्चे बहुत कम बोल भी पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जैसे इसका नाम भाववाचक संज्ञा है वैसे भाव भी खाता है, इसे बच्चे बोल नहीं पाते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट कहता है, कोई कुछ कहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो आपका नाउन है प्रॉपर नाउन। पहला वाला कौन सा है? प्रॉपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में, दूसरा कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? चलिए अगला वाला है चौथा वाला मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। 5वां वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? बेटा आप लोग जरा शांत रहेंगे, मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अच्छा, नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। खत्म। अच्छा, हिंदी में संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो शॉर्ट में कहा गया है ना, एवरी नेम्स आर कॉल्ड अ नाउन। एवरी नेम्स आर कॉल्ड अ नाउन। जितने भी नाम है पृथ्वी पे सबके सब संज्ञा है, ठीक है। वाच क्या है? नाउन है कि नहीं है? अच्छा, किस पार्ट में है? थिंग्स में है। ये थिंग में आता है, वस्तु है ना ये, तो थिंग्स में यानी वस्तु में आता है, लेकिन ये भी नाउन है। चलिए
हम पढ़ाई कर रहे हैं टाइप्स के बारे में। आपने टाइप्स के बारे में जाना। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितने टाइप हैं सबके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रॉपर नाउन है, सबसे पहला कौन सा है? हम ऐसे ही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आपको डिफरेंट बताते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत होगा? चलिए, मान लीजिए एक जानवर है डॉग। क्या है? डॉग। डॉग को हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं? डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता। क्या कहते हैं? कुत्ता। डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता। ध्यान दीजिएगा, क्या डॉग एक नाउन है? अच्छा, वो किस में आता है? पर्सन में? प्लेस में आता है? थिंग्स में आता है? बर्ड्स में आता है? एनिमल्स में आता है? क्योंकि डॉग एक जानवर है तो एनिमल्स में आएगा तो नाउन है, ठीक है? अब जो आपका डॉग है, मान लो इस डॉग का नाम है हीरा। इसका क्या नाम है? हीरा। एक डॉग है, बहुत ही प्यारा कुत्ता है, उसको किसी ने अपने घर में रखा हुआ है, उसके पालन पोषण के लिए उसको रखा गया है, ठीक है? उसका नाम है हीरा। उस कुत्ते का नाम क्या है? हीरा। अच्छा, कौन कौन है जिनके घरों में डॉगी पाले गए हैं? बहुत प्यारे डॉगी है ना? चलो बहुत ध्यान से रखना, वरना पता लगे आपको दांतें काट लेंगे तो। क्योंकि भाई वो जानवर है, माना कि उनमें अच्छाई है, वो लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। सबसे वफादार जानवर कौन होता है? कुत्ता ही तो होता है। लेकिन अपने आप भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है? अब बार बार आप लोग कुत्ते के मुंह में हथौड़े डालोगे, एक बार काट नहीं लेगा आपको? काट लेगा। अब उठा के लाके उसको मारोगे तो हमको काट लेगा। अपनी गलती आप लोग नहीं दोगे, है ना? नहीं दोगे आप लोग? देंगे सर। हाँ देंगे, बेचारा जानवर है। हम लोग बात कर रहे हैं डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता, और इस डॉग का नाम क्या है? हीरा। इस डॉग का नाम क्या है? हीरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉग है ना, डॉग एक ही नहीं होता है, बहुत होते हैं। डॉग कितने होते हैं? बहुत। कुत्ते एक नहीं होते, अनेकों हैं, बहुत हैं। डॉग कितने हैं? अनेक, बहुत हैं। तो आपको जब कभी एक ही जैसे बहुत सारी वस्तुएं दिखें, जब कभी आपको एक ही जैसे बहुत सारे जानवर दिखें, या एक ही जैसे बहुत सारी वस्तुएं वगैरह दिखें, तो आप समझ जाइए वो है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, बॉय को हिंदी में कहते हैं लड़का। बॉय माने क्या होता है? लड़का। तो क्या लड़का एक होता है? पता नहीं कितने लड़के हैं, माना कि उनका फेस एक जैसा नहीं है, पर है तो लड़के, है तो बॉयज। तो बॉय, बॉय वाला जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एक एग्जांपल आपको मिल गया, बॉय। आपने डॉगी देखा है? तो क्या डॉगी एक ही होता है? नहीं, बहुत सारे कुत्ते हैं दुनिया में। तो जो डॉग वाला वर्ड है, शब्द है, वही क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अच्छा, गर्ल्स भी बहुत ज्यादा है, गर्ल्स भी बहुत ज्यादा है। तो गर्ल, ये जो वर्ड है, क्योंकि गर्ल्स एक ही जैसे बहुत गर्ल हैं, मानो उनका फेस अलग अलग है, पर है तो लड़कियां। तो लड़की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गर्ल, वही क्या हो जाएगा? कॉमन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई लड़की है, उसका नाम है सुष्मिता। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? सुष्मिता। ध्यान दीजिएगा, जो लड़की है वो तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन उसका जो नाम सुष्मिता है, वह नाम कौन सा नाम होगा? प्रॉपर नाउन होगा। किसी को दिक्कत है? चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कोई लड़का है, उसका नाम है बॉय। लड़के का नाम बॉय कहाँ होता है? हमने थोड़ी ना। देखिए, बॉय मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है अभिषेक। क्या नाम है? अभिषेक। लड़का वाला शब्द आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, उसका जो नाम है अभिषेक, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अभिषेक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई कुत्ता है, उसका नाम क्या है? हीरा। तो कुत्ता आपका कॉमन नाउन हो गया, और जो हीरा है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई लड़की है, उसका नाम है सुष्मिता या अंशु। मान लो कोई लड़की है, ये कोई गर्ल है, उसका नाम है सुष्मिता। जो लड़की है वो कॉमन नाउन हो गया, इसका जो नाम है सुष्मिता, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया।
ठीक है, ऐसे ही आप लोग तमाम एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एक जानवर है, ठीक है, वह जानवर है शेर। क्या है? शेर। चलिए, अगर मान लो किसी शेर का नाम हो गया बादशाह। एक शेर का नाम क्या है? बादशाह। अच्छा बताइए, जब शेर का नाम बादशाह है, इसे प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? बादशाह। क्यों? क्योंकि शेर तो बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। उसका जो नाम है बादशाह, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। किसी को दिक्कत है? चलिए, एक हाथी है, उस हाथी का नाम है हाथी का नाम क्या होता है बेटा? मान लो उस हाथी का नाम है अंगद। अंगद नहीं, अच्छा गजराज। चलो ठीक है। अभी का एग्जांपल, एक हाथी है, उस हाथी का नाम है गजराज। उस हाथी का नाम क्या है? गजराज। तो ये बताइए, गजराज आपका प्रॉपर नाउन होगा कि हाथी आपका प्रॉपर नाउन होगा? गजराज आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? क्योंकि हाथी तो बहुत सारे होते हैं और इसलिए वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन उनका जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? उम्मीद है आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छे से समझा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक पेन है। पेन, क्या पेन एक ही होता है? तमाम पेन है। पता कितने पेन है? आपको पता है, जब एक ही जैसी कई सारी वस्तुएं दिखें, एक ही जैसी बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखें, आप समझ जाइए किस नाउन में जाएगा? कॉमन नाउन में। तो पेन, अगर बहुत सारे पेन होते हैं, वो कॉमन नाउन में आ गया। चलो, उस पेन का नाम है सेलो। उस पेन का नाम क्या है? सेलो। तो सेलो वाला वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी व्यक्ति के नाम की बात करता है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति है उसका जो इंडिविजुअल नेम होगा, कोई व्यक्ति उसका जो इंडिविजुअल नेम होगा, वही क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो कॉमन नाउन हो जाएगा वो किसी भी व्यक्ति वगैरह के कास्ट को दिखाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पक्षी है, जानवर है, कोई भी स्थान है, उनके कास्ट को दिखाएगा। जैसे सिटी, सिटी क्या होता है? सिटी माने शहर। सिटी माने क्या होता है? शहर। क्या एक ही शहर है? तमाम शहर है। अगर तमाम शहर हैं तो शहर वाला शब्द क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। माना उस शहर का नाम है मुंबई, तो मुंबई क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है आप लोग को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ रहा होगा। इसकी परिभाषाएं आप स्वयं से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और एग्जाम्पल, अच्छा चलो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। चेयर, चेयर, क्या एक ही चेयर है? बहुत सारे चेयर हैं। तो चेयर वाला जो वर्ड होगा वो किस नाउन में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। उनका जो नाम होगा, जिस कंपनी का चेयर होगा, वो किस क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फैन, फैन मींस क्या होता है? पंखा। जब पंखा बहुत सारे होते हैं तो पंखा वाला शब्द क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। उस पंखे का जो नाम होगा, जैसे पंखे बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, फराटा कंपनी का होता है ना, बजाज कंपनी का होता है। तो भाई पंखा तो बहुत ज्यादा है, तो पंखा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जो उसका नाम होगा, बजाज कंपनी हो गया, उषा कंपनी का फैन होता है, आहूजा कंपनी का फैन होता है, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए, सब एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला वाला जो आपका नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहले नाउन्स के दो टाइप पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन था वो उसको कहते हैं जैसे एक जैसे बहुत सारी वस्तुएं हों और उनका जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगला जो आपका टाइप है वो कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक से आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसमें समूह की बात करेंगे। जैसे बहुत सारे नाउन ऐसे हो जिनको एक ग्रुप में रखा जाए तो उनका नाम बदल करके केवल एक नाम हो जाए। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, है कि नहीं? अच्छा, विद्यार्थी क्या एक ही विद्यार्थी होगा? अगर हम कहेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट्स आ जाइए, तो क्लास 6 में जितने बच्चे हैं वो सबके सब आ जाएंगे, है कि नहीं? तो क्लास, क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए आप लोग? ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा सोल्जर्स। यस सर। आपने सिपाही देखा? सिपाही, सोल्जर। जब सिपाही अकेले जाता है ना तो उसको बोलते हैं, हाँ देखा सिपाही जा रहा है ना, है ना, देखिए वहां पे सोल्जर जा रहा है, सिपाही जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वही सिपाही एक ना होकर के एक ग्रुप में चलते हैं तो पता आप लोग क्या कहते हो? देखिए आर्मी जा रही है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। आप लोग क्या कहेंगे? आर्मी जा रही है। आर्मी में तमाम सैनिक होते हैं, तमाम सोल्जर्स होते हैं, है कि नहीं?
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल आपने देखा क्लास, पहला एग्जांपल क्या हो गया? क्लास। दूसरा एग्जांपल आर्मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं इसका, कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक, हिंदी में समूहवाचक। आपने आम खाया है? यस सर। गुड। जब आप एक आम खाओगे, ठीक है, मतलब जब आप एक आम खाओगे तो आम को हम आम ही कहते हैं, कहोगे कि हम आम खा रहे हैं, ठीक है, या हम आम ले जा रहे हैं। लेकिन जब वही आम एक ना हो के बहुत सारे आम हो और एक गुच्छे में हो, कहने का मतलब एक ग्रुप में हो, तो उसे हम गुच्छा बोलते हैं, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? गुच्छा, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे बंच। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बंच। कह सकते हैं अ बंच ऑफ मैंगोस, या अ बंच ऑफ मैंगो, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। फलों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? बंच कहलाता है। क्या कहलाता है? बंच। आपने पेड़ वगैरह में देखा होगा, एक ही गुच्छे में कई सारे फल लटके होते हैं, है ना? तो जो वो फलों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? बंच, यानी गुच्छा कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत है? आपको बात समझ आ रही है कलेक्टिव नाउन की? यस सर। और समझाए? अच्छा ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडियन टीम जब खेलने जाती है, इंडियन टीम, तो इंडियन टीम में कितने क्रिकेटर होते हैं? 11। मतलब जो आपकी क्रिकेट टीम होती है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, वही मिलजुल करके क्रिकेट टीम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए खिलाड़ी है विराट कोहली, तो जब वही खिलाड़ी अलग बैठा रहेगा ना, तो आप लोग पता क्या कहोगे? ये तो विराट कोहली है ना? रोहित शर्मा अलग बैठे हैं, जब भी खिलाड़ी है तो कहेंगे ये तो रोहित शर्मा बैठे हैं। लेकिन जब यही सब खिलाड़ी एक साथ में होकर के खेलना स्टार्ट कर देते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन टीम। आपको नहीं कहता देखो खिलाड़ी खेल रहा है, खिलाड़ी खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, कहेंगे देखो इंडियन टीम खेल रही है। क्या कहते हैं? इंडियन टीम खेल रही है, तो होता है। चलिए आज हम लोग मैच देखेंगे, क्योंकि आज हमारी भारतीय टीम बहुत ही मेहनत से परफॉर्मेंस कर रही है। भारतीय टीम, टीम के अंदर कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। उन 11 खिलाड़ियों का समूह क्या हो गया? टीम हो गया। यानी जो टीम वाला वर्ड है वो भी किस में आ गया? कलेक्टिव नाउन में। किसी को दिक्कत है? जहां पे कई सारे नाउन हो और उन सबको एक झुंड में रखने के बाद जब कोई एक नाम मिले, वही क्या नाम हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। किसी को दिक्कत है? और कोई एग्जांपल? चलिए ठीक, आगे देख लीजिए। अगला वाला टाइप देखते हैं। क्या हो गया भाई? गिरिए परिए मत भाई आप लोग। आवाज वहां पे जा रही है पीछे? वहां पीछे? चलिए ठीक है। अब अगला वाला जो आपका टाइप है, चौथा है, वो है मटेरियल। क्या है? मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए आप समझते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे हम कोई किसी एक वस्तु से कोई और वस्तु का आकार दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आटा, आटा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर। क्या कहते हैं? फ्लोर। फ्लोर का मीन्स क्या होता है? आटा। फ्लोर का मतलब क्या होगा? आटा। आपने आटे से रोटी बनाते देखा होगा। आपने आटे से, गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हीट। WHEAT। व्हीट मीन्स क्या हो गया? गेहूं। तो आप लोगों ने गेहूं के आटे से रोटी बनाते देखा होगा, यानी हमने आटे से एक नया आकार दे दिया। क्या आकार दिया? रोटी वाला, है कि नहीं? तो अगर हम किसी पदार्थ से कोई और आकृति दे सकते हैं तो वो किस नाउन में जाता है? मटेरियल में जाएगा, कलेक्टिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन में ऐसे नाउन होते हैं कि कई सारे नाउन का ग्रुप जब बनाता है, उसका जब अलग एक नाम निकलता है वो कलेक्टिव नाउन में जाता है। जैसे जब खिलाड़ी खेल रहे थे, जब समूह में आ गए तो एक टीम बन गया। टीम वाला वर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो जो आपका मटेरियल नाउन है ना, इसमें क्या होगा? इसमें कोई एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे हम कोई अन्य आकृति दे सकते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी, सॉइल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा फ्लोर का। फ्लोर मीन्स क्या हो गया? आटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं मिट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। अब मिट्टी से क्या बना सकते हैं? अरे भाई, मिट्टी से लोग घर भी बनाते हैं, मिट्टी से लोग इमारतें बनाते हैं, स्टैचू। आप लोगों ने गांव वगैरह में मूर्तियां देखी होंगी, वो मूर्ति किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। यानी हम मिट्टी से भी कोई अन्य आकृति दे सकते हैं, अन्य आकार दे सकते हैं, है कि नहीं? चलिए और समझिए थोड़ा सा। आपने देखा है गोल्ड, आपने गोल्ड देखा है? गोल्ड, गोल्ड को हिंदी में कहते हैं सोना, है ना?
आपने देखा होगा कि गोल्ड से हम गले का नेकलेस बनवा देते हैं, गले का हार। और आपने सिल्वर देखा, सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी। चांदी से हम रिंग बनाते हैं, गोल्ड से हम रिंग बनाते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिनसे हम कोई और आकार दे सकते हैं, वे सब किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। यानी आपका फ्लोर मटेरियल में हो गया, सॉइल मटेरियल में हो गया, गोल्ड मटेरियल में हो गया, सिल्वर मटेरियल में हो गया। और कुछ है? अरे भाई पत्थर है, लकड़ी है। हम लकड़ी से चेयर नहीं बनाते हैं क्या? यानी हम लकड़ी से भी कोई और आकार दे सकते हैं। पत्थर से हम इमारतें नहीं बनाते हैं क्या? पत्थर से हम घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। तो पत्थर यानी स्टोन भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन। जैसे कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ रही है? ऐसा पदार्थ जिनसे हम कोई और आकृति दे सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। चलिए अब अगला जो आपका है वो कौन सा है? सबसे लास्ट वाला जो आपका है, पांचवा वाला, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चलिए समझते हैं भाववाचक संज्ञा होता क्या है एक्चुअल में। देखिए जैसा कि हमने पहले बताया है कि वीडियो अपलोड करने से सबसे बड़ा हमारा फायदा क्या हो रहा है कि बच्चे जो पुराने नोट्स को भूल जा रहे थे कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा है, अब बच्चे नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। जब जिस बच्चे की इच्छा होगी वो जाकर के वहां से यूट्यूब पे फिर से देख सकता है, पढ़ सकता है, रिपीट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। सही बात है कि नहीं? इसलिए हम लोग वीडियो पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए उम्मीद भी है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका अंतिम नाउन का टाइप है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, को हिंदी में कहते हैं भाववाचक। हम इसको समझते हैं। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं होती है ना, हम जिनको देख नहीं सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना हम उन्हें छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। समझ आप लोग? एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल में बच्चे एयर बता रहे हैं। एयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हवा। बिल्कुल ठीक है, एयर को भी ना हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, है कि नहीं? केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब हाथ हमारा ऐसे है, हवाएं चलती हैं, हमारे हाथों से टकराती हैं, तो हम केवल एहसास कर पाते हैं कि हवाएं चल रही हैं, क्योंकि अगर जहाज टकरा जाता तो हमारा हाथ में टूट जाता। हवाएं टकराई यानी आपको समझ में आया कि हवाएं चल रही हैं, जिनका आप केवल क्या कर पा रहे हो? आभास कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो। किसी को दिक्कत है? चलिए अगला समझते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल एयर। एयर को हिंदी में हवा। एक एग्जाम्पल आपने अभी थोड़ा सा समझा नहीं है, बड़ा ही रोमांचक है, स्मेल। जो बेटा आपके पीछे वालों पे ज्यादा ही मैच कर रहा है, स्मेल। चलिए हम इसको यहाँ पे पहले नोट कर देते हैं, स्मेल को। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? स्मेल को हिंदी में कहते हैं गंध। स्मेल को हिंदी में क्या कहते हैं? गंध। अब हाँ, वो अलग डिपेंड करता है कि कुछ अच्छे गंध होते हैं, कुछ खराब गंध होते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसा गंध पसंद है, अच्छा गंध पसंद है कि बेकार गंध पसंद है। अब पसंद का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको अगर आप सूट बूट पहना दोगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा लगता है केवल फटा कपड़ा। ठीक है, आप किसी को ले जाकर के बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा दो, उनको अच्छा नहीं लगता है। उन्हें अच्छा क्या लगता है? दिहाड़ी पे काम करना। उनकी हैबिट से बन जाती है, वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। तो हमारा एग्जांपल है स्मेल। क्या स्मेल को आपने देखा है? क्या आपने स्मेल को टच किया है? केवल आप एहसास करते हैं कि कुछ गंधा रहा है, कुछ बदबू आ रही है, कुछ महक रहा है। यही तो होता है। अगर कहीं पे लड्डू बन रहा है, लड्डू, ठीक है नहीं? ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे लड्डू बन रहा है तो आप लड्डू देख सकते हैं, लड्डू छू सकते हैं, लेकिन जो खुशबू आ रही है आप खुशबू नहीं छू सकते हैं, खुशबू नहीं देख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? ये आपका एग्जाम्पल है। और ऐसे जो आपके एग्जाम्पल्स है वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मामला बेटा ये है ना कि पापा आते हैं, आइसक्रीम लाते हैं, बादाम शेक लाते हैं, खूब प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो आपको लगता है कि पापा हमको प्यार कर रहे हैं। कि आपको प्यार दिख रहा है? प्यार दिखता नहीं है, उनके तरीके से आप एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, अंदाजा लगाते हैं
हाँ यार पापा हमें तो बादाम शेक ले आ रहे हैं, लगता है पापा हमको मानते हैं, है कि नहीं? अगर वहीं पे पापा पहुंचे घर पे, पहले आपको पटक के मारे, पापा घर पे पहुंचे पहले आपको पटक के मारे, फिर मारे, फिर मारे, तो आप क्या कहोगे? पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं। तो फिर पापा करते क्या है? पापा हमसे नफरत करते हैं। नफरत को इंग्लिश में कहते हैं हेट या हेट। बेटा हेट ही होता है, हेट, HATE, हेट, ठीक है? तो कहने का मतलब आपने लव, प्रेम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव, है ना? अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मम्मी ने आपको प्यार किया, कहने का मतलब आपका ध्यान रख रही है, आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों को, बड़ी से बड़ी गलतियों को छोड़ देती है, कुछ नहीं बोलती है, तो आपको लगता है हमारी मम्मी हमको प्रेम करती है, यानी हमारी मम्मी हमको लव करती है। अगर मम्मी ने आपकी छोटी गलती पे आपको मारा पराग से, फिर मारा, सुबह मारा, शाम को मारा, दोपहर को मारा, तो आप क्या कहेंगे? मम्मी हमको प्रेम नहीं करती है, मम्मी हमसे नफरत करते हैं, है कि नहीं? यानी लव ना हमने देखा न टच किया, हेट यानी घृणा न हमने देखा न टच किया, लेकिन हमने एहसास किया। और ऐसा एक ऐसी संज्ञाएं जिनको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल एहसास कर सकते हैं, वे सब संज्ञाएं किसमें आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगला एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को हिंदी में कहते हैं ईमानदार। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि वह बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। अच्छा बताइए, क्या आपने ईमानदारी देखी है? No, sir. केवल पता है बच्चे के व्यवहार से आपने अनुभव किया है, अंदाजा लगाया है कि क्या है, बहुत ही ईमानदार बच्चा है। आपको ईमानदारी नहीं दिखेगी, जान लीजिए। बस मामला क्या है, अगर उसने कभी कुछ चुराया नहीं होगा, अगर वो जल्दी झूठ नहीं बोलता होगा, ज्यादा बदमाशी नहीं करता होगा, शांति से बैठा रहता होगा, तो आपको लगता है बहुत ईमानदार बच्चा है। समझ रहे आप लोग? तो ये हो गया आपका ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। क्या हो गया? Honesty. ऑनेस्टी। देखिए बेटा, ये था आपका नाउन का पूरा पूरा कंप्लीट क्लास। मुझे उम्मीद है आज आपको नाउन समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी को दिक्कत है?